हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 4 को, जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। इस पाठ के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय का बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना या पाठ हम जिसे बोल सकते हैं उसमें से है। रघुवीर सहाय ने इस पूरी पाठ को, इस पूरी कविता को जो मीडिया है वह किस प्रकार से अपने चैनल की टीआरपी के लिए लोगों से अनगल प्रश्न पूछती हैं, उस चीज़ पर आधारित है। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। जिस प्रकार से 1900 के दशक की ये बात की गई है, जिस समय प्रचार माध्यम में दूरदर्शन को, मीडिया को बहुत ही महत्व दिया जाता था, उस समय की बात है जब ये अपने आप को बहुत ही शक्तिमान मानता था। और आज भी मीडिया अपने आप को बहुत ही शक्तिवान मानता है, क्योंकि वह जिस चीज़ को चाहे लोगों को अपने तरीकों से बता सकता है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो जो मीडिया के संपादक हैं, जो चैनल के संपादक हैं, वह कह रहे हैं कि हम तो आज किस पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पे बोलेंगे। और हम इसलिए, क्योंकि हम दूरदर्शन पे इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम समर्थ और शक्तिवान हैं। 1900 दशक में दूरदर्शन का चैनल बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, इसलिए वह दूरदर्शन पे बोलेंगे क्योंकि वह समर्थ और शक्तिवान भी है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। वह क्या करेंगे? एक दुर्बल इंसान जो कि बहुत कमज़ोर है, लाचार है, ऐसे इंसान को एक चार दीवारी के अंदर एक कमरे में लेकर आएंगे और फिर आगे क्या करेंगे? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अब देखिए, यहाँ पर जो मीडिया संपादक है, न्यूज़ के संपादक है, वो क्या कर रहे हैं? उस अपाहिज से, उस दुर्बल से अनगल प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि वाजिब नहीं है। ये प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए, परंतु वो उससे पूछ रहे हैं क्या आप अपाहिज हैं? हमें दिख रहा है सामने कि वो अपाहिज है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, दुर्बल और लाचार है। फिर भी उनसे प्रश्न किया जा रहा है कि क्या आप अपाहिज हैं? आगे फिर वह पूछते हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब पहले तो पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं, जो कि प्रश्न पूछने लायक नहीं है, अनगल है। उसके बाद भी उस पर दूसरा प्रश्न पूछते हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? इतने में आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब वो बार बार उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं? आपको ये दुर्बलपन, जो अपाहिजपन है, वो दुख देता होगा, देता तो होगा। इस तरीके से वो उससे क्या कर रहे हैं? जोर डालकर उनसे उनकी जो कमजोरी है उसको दिखाने के लिए बार बार अनगल प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि नहीं पूछने चाहिए। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब वो इशारे से अपने कैमरामैन को कहता है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? अब फिर उससे कैमरा दिखाता है, जूम करता है उसके ऊपर और फिर उससे प्रश्न किया जाता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताए बता नहीं पाएगा। अब उससे बार बार पूछ रहा है कि आपको दुख क्या है, जल्दी बताओ, आपको कौन सा दुख है, क्या पीड़ा है? अब हमें यहाँ पर भी अनगल प्रश्न किया जा रहा है। सामने दिख रहा है कि जो व्यक्ति व्हील चेयर पे है वह दुर्बल और अपाहिज है, और अपाहिजपन ही उसका दुख का कारण है। परंतु उससे मीडिया संपादक, न्यूज़ संपादक अनगल प्रश्न पूछते जा रहे हैं कि क्या आपको क्या दुख है? इतने में जल्दी बताओ करता है, परंतु वो दुर्बल अपाहिज इंसान अपना दुख नहीं बता पाता। सोचिए, आगे फिर वो संपादक पूछते हैं, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अब उससे वापस फिर प्रश्न किए जाते हैं, ज़रा सोचिए, थोड़ा और सोचिए और बताइए क्या आपको अपाहिज होना कैसा लगता है? आपको अपाहिज होना अच्छा लगता है, कैसा लगता है, जल्दी बताइए। इस तरीके से उससे अनगल प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कैसा लगता है, बार बार यही प्रश्न उससे किए जाते हैं।
अब जो ब्रैकेट में चीज़ें दी गई होती हैं वह बोलने के लिए नहीं होती हैं, वो इशारों से या कवि के माध्यम से हमें समझाई जाती हैं, इसलिए हम उनको समझेंगे। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब वो बोल रहे हैं कि हम इशारे से बताएंगे आपको, पर्दे के पीछे उसको बता देते हैं कि हम इशारे से बताएंगे, आप अपना दुख बता नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कह पा रहे हो, तो हम जैसे जैसे आपको बोले बस आप वैसे जवाब देते जाइएगा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अब उसको कहते हैं कि आप सोचिए, बताइए, नहीं तो आप दूरदर्शन के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब आप लोगों के सामने आ रहे हैं, अपने दुख का बयान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये अवसर आप खो देंगे। आप अपने दुख का कारण बताने का जो अवसर है उसे खो देंगे, इसलिए आप जल्दी बताइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब वो पर्दे के पीछे बातें हैं, ये हमें सिर्फ समझने के लिए है। इशारा, कवि हमारा इशारा इन बातों की तरफ कर रहा है कि हमें सोचना चाहिए कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम इसको बार बार पूछ कर क्या करेंगे, इसको रुला देंगे, इसकी जो प्रश्न है वो बार बार इससे रिपीट करेंगे, जिससे कि यह इंसान रो देगा। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। आगे कवि कहता है कि वो लोग तो अपने चैनल को, अपने न्यूज़ को, अपने उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ये सब करते हैं। वो इंसान से अनगल प्रश्न पूछते हैं, उसे रुलाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब हम भी ऐसे प्रोग्राम अपने टीवी चैनल पर देखते हैं तो हम भी चैनल नहीं बदलते, रुक जाते हैं वहाँ पर ये देखने के लिए कि आखिर उसका दुख क्या है, जबकि हमें भी पता है कि उसका दुख क्या है। जो टीआरपी वो हासिल करना चाहते थे, उस टीआरपी को बढ़ावा देने के लिए हम भी इंतज़ार करते हैं उस इंसान के रो पड़ने का। क्यों, आप सभी करते हैं ना? हम अक्सर ऐसा करते हैं। यह प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। यह कवि जो हमें समझा रहे हैं, इन प्रश्नों को कहीं पे पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें समझाए जाएंगे। फिर भी हम पर्दे पर दिखाएंगे, फिर फूली हुई आंखें की एक बड़ी तस्वीर। अब कवि कहता है कि उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो फूली हुई आंखें हैं उसकी बड़ी बड़ी तस्वीर जूम करके दिखाएंगे। आंखें लाल हो चुकी हैं, उसके होठ फड़फड़ाने लगे हैं, ऐसी चीज़ों को हम जूम करके लोगों के सामने बताएंगे। और उसके होठ अब एक कसम कसाहट से भरे हैं। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कवि कहता है कि जब वो इंसान रोने की हालत में होता है, उसकी आंखों में दर्द भर आता है, ऐसी कंडीशन को हम क्या मानेंगे? शायद ये उसकी दुख और उसकी पीड़ा का कारण है, इसलिए इंसान रोने के लिए तड़प रहा है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाएंगे। अब वो आपस में अंदर ही अंदर बातें कर रहे हैं, उनके अंदर मन में सोच रखा है थोड़ी और कोशिश की जाए, क्योंकि हम थोड़ी और कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, दर्शक और जो इंटरव्यू लेने वाला इंसान है, जो इंटरव्यू दे रहा है वहाँ पर, उन दोनों को साथ में रुला देंगे। जो दर्शक है, हम सब जो न्यूज़ चैनल पर उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और जिस इंसान का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उस अपाहिज को, दोनों को एक साथ रुलाने के लिए मीडिया संपादक बैठा हुआ है, उसको रुलाने के लिए। ठीक है, जैसे ही बार बार प्रश्न किए जाएंगे तो हो सकता है कि वो इंसान रो दे, इसलिए वह इंतजार कर रहे हैं। आगे आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। आप और हम दोनों सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वह अपाहिज भी और हम भी दोनों रोने के लिए तत्पर हैं। इतने में क्या होता है, कैमरामैन कहता है बस करो, अब रहने दो, क्योंकि पर्दे पे जो होता है वो प्रोग्राम्स का जो टाइमिंग होता है बस उसके अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, पर्दे पर समय की बहुत कीमत होती है, इसलिए अब रहने दो, कोई बात नहीं, जितना हुआ सही हुआ। अब मुस्कुराएंगे हम। अब वापस में वो संपादक क्या करेंगे, जो चैनल को बनाने वाले जितने भी लोग हैं वह सब आपस में मुस्कुराएंगे, क्योंकि उनको जो टीआरपी हासिल करनी थी वो उनको मिल चुकी है।
आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। अब फिर बाद में वो क्या कहेंगे कि बस थोड़ी सी कसर रहेगी, नहीं तो हम श्रोता और इंटरव्यू वाले इंसान को दोनों को एक साथ रुला देते, परंतु समय की पाबंदी होने के कारण हम उसको नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, ऐसा बोलकर वह धन्यवाद बोल देगा। इस प्रकार से हमने कैमरे में बंद अपाहिज इस पाठ को समझा। यहाँ पर जो हम आज की मीडिया से इस पाठ को जोड़ सकते हैं, 1900 दशक के जो कार्यक्रम था, जो मीडिया था, उसको आज की मीडिया से बखूबी जोड़कर हम देख सकते हैं। इस पाठ को जब हम पढ़ें और समझें तो आज की घटनाओं को उसके अंदर जोड़ा जाए, आज की मीडिया की घटनाओं को, तो शायद हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से वो अपने प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए लोगों से अनगल प्रश्न पूछते हैं, जो कि उनको पता होते हैं परंतु फिर भी वह पूछते हैं। तो हमें सोच समझकर बातों पर यकीन करना चाहिए, उसके तथ्य तक पहुंचना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए, तभी हमें उस बात का यकीन करना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।